हृदय से हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं कि आपने अलवर से मुझे अपना सांसद बनने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे तो कई राज्यों में चुनाव लड़ाता रहा, अपना चुनाव पहली बार लड़ा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। लोग पूछते हैं, मेरे से आकर के विश्लेषण करते हैं गांव का, वार्ड का, पर मेरा हमेशा एक चीज जरूर कहना रहता है कि भाई अगर किसी गांव से मुझे 200 वोट भी आए, 100 वोट भी आए, 50 वोट भी आए, तो वो 50 लोग तो मेरे लिए खड़े हैं। जो मेरे लिए खड़े हैं, मैं उन सब के लिए, क्योंकि उनको भी अपने गांव में ये आशा और विश्वास होगा कि मैं खड़ा रहूंगा, मेरे गांव में विकास आएगा। और मेरे विकास का अर्थ है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, और उसी राजनीति को लेकर के मैं चलने वाला हूं। क्योंकि जब हम इलाके की, डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे कि जब हम इलाके की व्यापक समस्याओं की चर्चा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि पानी की समस्या, विकास और रोजगार की समस्या और इलाके की बहुत सारे विषय, ये सबकी साझे की समस्या है। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे को आज मेरा चुनाव परिणाम घोषित हुए पूरा 1 महीना कल हुआ था। कल 4 जुलाई थी और 4 जून से 4 जुलाई के बीच में मैंने लगातार अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली। जो योजनाएं यहां पर चल रही थी, उन योजनाओं में कितना आगे बढ़े हैं उसकी समीक्षा करी। कौन सी योजनाओं के लाभ हमारे इलाके को आ सकते हैं, उसकी मैंने जानकारी प्राप्त करी। मेरी टीम भी आपके बीच में लगी और कल मैं सब विषयों का पूरा डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आया हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो वादे हमने तय किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल जी ने सरकार में आने के बाद जिस पेपर लीक पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने आने के बाद उस पर बहुत सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान में उनके आने के बाद हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से अपराधियों पर नकेल डालने का काम किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस काम को भी हम बहुत मजबूती के साथ करने वाले हैं। इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को लाना, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम इस दिशा की ओर संकेत करते हैं कि 30 साल पुरानी जो हमारी मांग थी, ईआरसीपी की मांग, और ईआरसीपी के साथ जो दूसरी मांग हमारी यमुना जल समझौते की थी, उसकी बैठक भी पिछले 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनौपचारिक तौर पे भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और नायब सैनी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ करी है। चूंकि उन वार्ताओं में मुझे भी सहयोग करने का अवसर मिला है, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवारों ने किया है, उसको 5 साल में पूरा करने का काम ये हम लोग करने वाले हैं। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की जिस धारा को लेकर के हम चले हैं, उस विकास की धारा में हमें लोगों ने तीसरी बार चुनाव में जीतने का अवसर प्रदान किया है। और ये 1960 के बाद पहली बार देश में ये मौका आया है कि तीसरी बार एक दल को, एक गठबंधन को
लगातार सरकार चलाने का अवसर मिला है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो देश के विकास कार्य हुए उसके कारण हुए हैं। मैं तो 19 तारीख को अपना चुनाव होने के बाद 19 अप्रैल को ही मैं उड़ीसा चला गया था और उड़ीसा में इस बार मेरे को एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नवीन पटनायक ने एक सीट चुनी और वो सीट चुनी कांटाबाजी। कांटाबाजी ऐसी सीट थी जैसे बहरोड। अब आप कहोगे बहरोड क्यों थी? कांटाबाजी में भी 80,000 थे जो बहरोड में। कांटाबाजी में भी कितने थे? तो भाई मैं वहां पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के कहा, हमारा उम्मीदवार था लक्ष्मण बाग, वो भी उड़िया समाज का ही नहीं था। मैंने कहा भाई कुछ तो इज्जत रख लो, बहरोड वाले तो रखे हुए। उनने सही में 30,000 से लक्ष्मण बाग को नवीन पटनायक के मुकाबले एमएलए का चुनाव जिता दिया। और मैं जब कांटाबाजी का चुनाव देख करके आया तो मैंने कहा जी उड़ीसा में सरकार पक्की बन रही है, जहां हवा चल रही है वो हवा मुझे समझ में आ रही है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय रहा। मैं तो मेरा परिणाम लेने नहीं आया, क्योंकि मैं तो अलवर के लोगों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया।